अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ताज़ा और बासी मछली की पहचान क्या है और दुकानदार बासी मछली को किस तरह ताज़ा बनाकर हमें बेच देते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। फार्मी और दरियाई मछली को किस तरह पहचान सकते हैं और सबसे ज़रूरी ये कि मछली खरीदने के बाद उसे किस तरह बनवाया जाए कि मछली के कांटे कटकर छोटे ना हो, ख़ास तौर पर छोटे साइज़ की मछली के जो पहले ही बहुत छोटे होते हैं। और ऐसे में अगर हम आम तरीके से ही मछली बनवाएं तो इसके छोटे छोटे कांटे कटकर मजीद छोटे हो जाते हैं, जिससे मछली खाने में मुश्किल होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मछली खरीद रहे हैं तो उसके ताज़ा होने की निशानियों में से सबसे पहली निशानी, आपने उस मछली के गलफड़े को उठाकर देखना है। अगर उसके गलफड़े सुर्खी माइल हैं, सुर्ख कलर के हैं और उनके अंदर लेसदार मादा मौजूद है तो वो मछली ताज़ा है, जिस तरह आप इस मछली के गलफड़ों को देख सकते हैं। इसी तरह अगर इन्हें खोल कर देखने पर मछली की कंडीशन आपको इस तरह की नजर आए, लाइक ये सुर्खी माइल ना हो, ऐसे लगे जैसे इसका रंग उड़ा हुआ है या इसमें लेसदार मादा मौजूद ना हो, तो समझ लें कि ये मछली ताज़ा नहीं है। अब इसमें डिपेंड करता है कि अगर कम सुर्खी माइल है तो ये एक दिन पुरानी है, अगर इससे भी ज़्यादा इसका रंग उड़ चुका है और ये जर्दी माइल होती जा रही है तो फिर ये ज़्यादा दिन पुरानी मछली है। इसके अलावा जो एक नॉर्मली तरीका चलता है, इसके चाक किए हुए पेट को आप अगर खोल के देखें, अगर उसमें आपको ब्लड नज़र आए तो वो मछली ताज़ा है। अगर अंदर से भी वो येलो येलो सी नज़र आए या वाइट वाइट सी नज़र आए तो फिर वो मछली ताज़ा नहीं है। अब उन तरीकों पे आ जाते हैं जिन्हें आप मछली को हाथ लगाए बगैर जांच सकते हैं कि ये मछली ताज़ा है या नहीं। तो उसमें आप मछली को सिर्फ उसके नीचे वाली साइड से इस तरह चेक करें, जिसके मुंह की निचली सतह वाइट वाइट हो या येलो येलो हो, वो मछली बासी है, ताज़ा नहीं है, पुरानी है। जबकि जिस मछली के मुंह के नीचे वाली सतह सुर्खी माइल हो, जिसमें रेडिश हो, वो मछली ताज़ा है, खाने के काबिल है और इसका जायका भी अच्छा है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह, इसे भी आप मछली को हाथ लगाए बगैर ही चेक कर सकते हैं। मछली की आंख मछली के ताज़ा होने की बहुत बड़ी गवाही होती है। मछली अगर ताज़ा है तो उसका आई बॉल, मतलब उसकी आंख चमक रही होगी, उसका आई बॉल उसकी आंख में बिल्कुल अपनी जगह पे होगा, उसके ब्लैक वाले हिस्सा के साइडों पे रेडिश होगी, इवन उसकी आंख में थोड़ा सा ब्लड भी आया होगा। ये सारी सिम्टम्स मछली के ताज़ा होने की निशानी है। जबकि बासी मछली या पुरानी मछली का आई बॉल डिम हो जाता है, अंदर धंस जाता है, आंख के अंदर ब्लैक वाली जगह के इर्द गिर्द का हिस्सा भी वाइट वाइट होने लगता है, रेडिश खत्म हो जाती है और जिस तरह उसकी आंख दबने लगती है उतना ही वो मछली के पुराने होने की निशानी होती है। इसी तरह जहां से मछली के पेट को कट लगाया जाता है, आपने सिर्फ उस कट वाले हिस्से को देखना है। अगर उसमें वाइटनेस आ गई है तो मछली पुरानी है, बासी है। अगर उसके कट वाले हिस्से में भी रेडिश है तो मछली ताज़ा है। अब बात करते हैं कि मछली फरोश दुकानदार ग्राहकों को किस तरह बेवकूफ़ बना के उन्हें बासी मछली ताज़ा बनाकर फरोख्त करते हैं। तो उसमें सबसे पहले वो क्या करते हैं कि उनके पेट के अंदर से ब्लड लेके उसे उंगली के साथ उसके कटिंग वाले हिस्से पे वो ब्लड लगा देते हैं, जिससे समझदार बंदे को तो आइडिया हो जाता है कि ये यहाँ पे खून खुद लगाया गया है, ये इसकी स्किन का कलर नहीं है, लेकिन आम आदमी के लिए इसे पकड़ना मुश्किल है। इसी तरह वो इसी ब्लड को लेके गलफड़ों को भी सुर्खी माइल या रेड करने की कोशिश करते हैं। रही बात आंख की, कि मछली फरोश आंख के बैठ जाने का कोई हल नहीं निकाल सकता, तो उसके लिए उसके पास एक बहुत बड़ा मैजिक है। वो क्या करता है कि जैसे जैसे मछली पुरानी होती जाती है, वो मछली को पहले एक साइड पे रखता है तो उसका नीचे वाले हिस्से का आई बॉल बाहर को निकलता आता है और कुछ ही देर बाद वो उस मछली को दूसरी साइड पे पलट देता है। तो अब उसका वो आई बॉल जो पहले ऊपर की तरफ था वो अब नीचे की तरफ आ जाएगा और वो नीचे की तरफ से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। इस तरह वो सारा दिन उसको पलटता रहता है ताकि दोनों तरफ की आंखें अंदर दबने ना पाएं और मछली दिखने में ताज़ा ही लगे। तो इस तरह दुकानदार इस मछली को कई दिन तक ताज़ा रख सकता है। लेकिन जैसे ही आप इसके मुंह के नीचे वाली सतह को देखेंगे तो उसका पीलापन आपको इसकी हकीकत बता देगा। तो फ्रेंड, ये तो थी मछली बेचने वालों की वो सलाहियत जिसकी वजह से वो ग्राहकों को पुरानी मछली भी ताज़ा कह के बेच देते हैं। और अगर आप बताई गई सारी चीज़ों को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आज के बाद कोई भी दुकानदार आपको बासी मछली फरोख्त नहीं कर पाएगा। तो अब बात करते हैं कि हमें कैसे पता चले कि ये मछली दरियाई है या फार्मी है। तो फ्रेंड्स, दरियाई मछली और फार्मी मछली की ज़्यादा पहचान नहीं हो पाती। दरियाई मछली और फार्मी मछली दिखने में ऑलमोस्ट एक जैसी ही दिखती है। वैसे तो फार्मी और दरिया से पकड़ी गई मछली के दरमियान में साइजेस का फ़र्क होता है। फार्मी मछली ऑलमोस्ट एक ही साइज़ की होती है, दरियाई मछली मुख्तलिफ साइज़ में होती है, लेकिन उनकी क्लास बना लेते हैं कि ये छोटे साइज़ की मछली अलग क्लास बना लेते हैं उससे बड़ी की और उससे बड़ी की, और उनके रेट मुख्तस कर देते हैं।
तो हम साइज को लेके इसका अंदाज़ा नहीं कर सकते। सो इसका पता सिर्फ खाने के बाद ही चल सकता है या फिर दुकानदार पे डिपेंड करता है कि वो आपको सही वाली बात बता दे। जैसा कि आपको पता है कि छोटे साइज की मछली सस्ती होती है, जो जो उसका साइज बड़ा होता जाता है मछली का रेट बढ़ता जाता है। और उसकी बड़ी वजह यह होती है कि छोटी मछली का कांटा छोटा होता है और बड़ी मछली का कांटा बड़ा होता है। मतलब छोटी मछली सिर्फ खाना मुश्किल है, अदरवाइज उसके जायके में कोई फर्क नहीं होता। सो यहाँ हम अगर एक चीज को फॉलो कर लें तो हम छोटी मछली को भी इस तरह खा सकते हैं कि उसमें छोटे छोटे कांटों की झंझट नहीं रहे। तो हमें इसके लिए मछली को बनवाने का सही वाला तरीका आना चाहिए, जो आप दुकानदार को बताएं और वो उस तरह से आपको काट के दे दे। उसमें आपके मछली के ज्यादा वाले कांटे नहीं कटेंगे और पूरा पूरा कांटा निकलेगा तो उसके गले में जाने के चांसेस नहीं होंगे। तो आप छोटे साइज की मछली को भी कांटों की झंझट के बिना ही खा पाएंगे। तो इसके लिए हम मछली को बनवाते हैं, इसे बनता हुआ देखते हैं। उसके बाद जब इसके पीसेस करने की बारी आएगी तब हम इसे आम तरीके से नहीं कटवाएंगे, बल्कि हम अपने तरीके से कटवाएंगे। तो चलिए पहले मछली को बनता हुआ देखते हैं। तो फ्रेंड यहाँ तक तो सारी मछलियों के साथ एक जैसा ही बर्ताव किया जाता है, लेकिन इसके बाद हम इसे इस तरह कटवाने की बजाय हम इसे कॉपी शेप में कटवाएंगे। मतलब अगर मछली फरोश समझता है तो उसे आप कॉपी स्टाइल में मछली बनाने का कह दें। अगर वो समझता नहीं होगा तो उसे आप इस वीडियो की मदद से भी समझा सकते हैं कि आप हमें इस तरह मछली बना कर दें। इस तरह काटने से मछली के कांटे नहीं कटते। उसके बाद मछली की मोटे वाली तह के ऊपर आपने माइनर से कट लगाने हैं, जिससे सिर्फ और सिर्फ इसकी स्किन कटे, क्योंकि जिस साइड पे मछली की स्किन होती है इस साइड पे मसाला बिल्कुल नहीं लगता। मसाला सिर्फ और सिर्फ इसकी दूसरी साइड से ही इसके अंदर जज़ब होता है। इसलिए हम कट लगाएंगे ताकि मसाला स्किन वाली साइड से भी मछली के अंदर जज़ब हो सके। लेकिन ज़्यादा कट नहीं लगाने, ज़्यादा कट लगाने से इसके कांटे भी कट जाएंगे। एक और बात का ख्याल रखना है, बार बार एक ही जगह पे छुरी को मारना गलत है, इससे भी कांटों के छोटे छोटे पीस बन जाते हैं। सिरों को अलहदा बनवा लेना है। उसके बाद मछली को पहले अजवाइन लगानी है और उसके बाद नमक लगा देना है। नमक और अजवाइन आप दोनों मिक्स करके भी लगा सकते हैं। इससे ये होगा कि घर जाते वक्त भी मछली में स्मेल पैदा नहीं होगी। अगर मछली को घर ले जाकर आप फ़ौरन वॉश नहीं करते तो भी कोई इशू नहीं होगा, मछली ख़राब नहीं होगी। मछली को उंगली से दबा के चेक करने का मेथड गलत है। ये डिपेंड करता है मछली की किस्म पे। कुछ इकसाम में 2-4 दिन के बाद भी मछली का जिस्म दबाया नहीं जा सकता और कुछ इकसाम में ताज़ा मछली का भी जिस्म नरम होता है और आप उसे उंगली से दबा सकते हैं और उसके वापस आने की रेशो भी इतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि वो मछली बासी है।
घड़िया सोचने की थोड़े से इसे लस्सी से दही से वॉश करने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं होती। इसे आप जब भी वॉश करें सिरके में वॉश करें और उसके बाद इसे मज़ेदार सा मसाला लगाएं, भले इसका सालन बनाएं, भले इसे फ्राई करें और फिर मज़े ले लेके खाएं। उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।